शक्नोति है या सुढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता सह सुखी न। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस शरीर के नाश होने से पहले पहले अर्थात जीते जी इस शरीर में उठे हुए काम और क्रोध के वेग को, तूफान को जो सहन करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है और उसी को योगी कहा जाता है। ये साधु की परिभाषा भी समझ लो, योगी माने साधु। जो काम क्रोध को वश में कर सकता वही साधु है और वही सुखी भी हो सकता है। आपके भीतर कभी कभी काम वासना का वेग उठता है और ये वेग 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उठेगा। यदि इसको कंट्रोल कर लिया तो आप राम बन जाओगे, आप सीता बन जाओगी। यदि कंट्रोल नहीं किया तो आप रावण और सुपर्णखा बन जाओगे, रावण और सुपर्णखा बन जाओगे। ये वेग है, तूफान है, ये हर समय नहीं रहता है। और ऐसे क्रोध आता है मनुष्य को, थोड़ा समय का इंतजार कीजिए, अपने क्रोध को काबू कीजिए। और ये क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है, भयंकर रूप है इसका। सहनशीलता की कमी के कारण, विवेक न होने के कारण ये मनुष्य को क्षण क्षण क्रोध आता है। मैं निवेदन करूंगा, क्रोध करने से आपकी शांति तो नष्ट होती ही है, लेकिन जिनके साथ में तुम रहते हो उनकी भी शांति भस्म हो जाती है। आपका घर अच्छा है, मकान अच्छा है, बिस्तर अच्छा है, सामान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये क्रोध घर में शांति को जलाता रहता है। इसलिए थोड़ा सा प्रेम को बढ़ाइए और गम खाना भी सीखिए। और जिनको क्रोध बहुत ज्यादा आता है ना, उनको लोग पसंद नहीं करते। और फिर एक बात और याद रखना, मैंने हवाई जहाज में यात्रा किया तो उसमें देखा मैंने, चाहे जैसा आदमी जाए वहां का सब नियम पालन करना पड़ता है। वहां ऐसा सिस्टम है कि जहां कहते इधर खड़े रहो तो वहां खड़े रहना पड़ता है, लाइन में रहो तो लाइन में रहना पड़ता है, बोलते उस गेट से जाओ तो उस गेट से जाना पड़ता है, बार बार कहते ये दिखाओ वो दिखाओ तो फिर दिखाना पड़ता है। अगर वहां कोई हाथ धोने के लिए भी उठा है और आदेश आ गया कि बैठ जाइए तो बैठ जाइए, चल चुका है गली में है वापस लौटिए तो वापस लौट जाएगा, सीट पर बैठा है। तो मैंने मन में सोचा कि हवाई जहाज की यात्रा में एक एक आदेश का पालन लोग कर लेते हैं, अगर ऐसे घर में आदेश का पालन कर लें, नियम का पालन कर लें तो घर में भी कितनी शांति और सुख पैदा हो सकता है। वे कौन से लोग हैं जिनके घरों में सदैव सुख रहता है? अनर्थकम विप्रवासम गृहिभ्या पापई संधि परदाराभिमर्शम अस्तैन्यम दंभम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम चा न यश्च सुखी सदैव। ये 7 बातें जिसकी जिंदगी में नहीं होती हैं उसके घर में सुख पैदा हो जाता है। नंबर 1, अनर्थकम विप्रवासम गृहिभ्या, जो बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के, बिना कार्य के अपना घर छोड़कर बाहर घूमने नहीं जाता है, उसके घर में सुख पैदा होता है। फिजूल में घूमने मत जाना, इधर उधर चक्कर मत काटना, अन्यथा घर बिगड़ेगा आपका। बहुत बड़ा उद्देश्य हो तब जाइए आप। अनर्थकम विप्रवासम गृहिभ्या
पापई संधि, और जो पापियों से दोस्ती नहीं करता है, दुष्टों से दोस्ती नहीं है, उसके जीवन में सुख रहता है। परदाराभिमर्शम, जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी स्त्रियों में आकर्षित नहीं होता है, उसके घर में कलह कलेश नहीं होती, सुख रहता है। मैंने सुना है कि एक बाप अपने बेटे को समझा रहा था कि बेटा, तेरी उम्र 25 साल की हो गई, अब तू विवाह कर ले। तो बेटे ने कहा, मैं विवाह नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं आपकी ज़िंदगी देखता हूँ, तुम मेरे माँ बाप हो, आपस में लड़ते रहते हो, बहुत इसमें दुख है, मैं इसमें नहीं पढ़ूँगा। तो बाप ने कहा, मैं मर जाऊँगा तो तेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसलिए शादी कर ले, समझ बुद्धू आदमी। तो उस बेटे ने कहा शादी करने से कोई बुद्धिमान हो जाता है, और शादी ना करे तो बुद्धू आदमी। तो बाप ने कहा, बात ना लड़ाया करो, शादी करो। उसने कहा, मेरी इच्छा नहीं। तो जब बेटा नहीं माना तो बाप ने बेटे की माँ से कहा कि तुम इसको समझाओ, तुम तो समझाती नहीं। तो माँ ने भी एक दिन शाम को समझाया कि तुम्हारे बाप बहुत परेशान रहते हैं, तेरी शादी के लिए तो शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी, फिर सोचोगे तो भी नहीं होगी। शादी का भी एक समय होता है, बस 20 साल की उम्र से लेकर 28 साल तक कर लो तो कर लो, उसके ऊपर निकल गए तो बहुत मुश्किल आ सकती है। हाँ, यदि आप कोई नेता होता है तो कोई मुश्किल नहीं, मिल जाएगा कोई ना कोई, सिटिंग बैठ जाएगी। क्योंकि कई नेताओं को मैंने देखा तो 60-60, 70-70, 80-80 साल की उम्र में विवाह करते हैं, लेकिन बहुत हिम्मती लोग हैं, इतनी बेशर्मी के साथ कर लेना। मैं सुनता हूँ तो शर्म लगती। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, तो मैं तो साधु हो गया। तो अचानक एक दिन वो मिल गया मुझको, तो मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो? बोले, पिताजी के विवाह में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा, पिताजी का विवाह हुआ नहीं तो तू पैदा कैसे हुआ? बोले, मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं पहले जो विवाह हुआ था उससे पैदा हुआ। हमने कहा अब? बोले, अब पिताजी की इच्छा है बुढ़ापे में फिर से विवाह करने की, तो हम पिताजी का विवाह कराने जा रहे हैं। क्या उम्र है पिताजी की? बोले, उम्र तो 65 साल है। तो हमने कहा, हद हो गई, तो पिताजी को समझाया नहीं? अरे बोले, वो नहीं समझने वाले हैं, विवाह कर देंगे तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या जिंदगी है? थोड़ा संयम नियम भी तो सीखो। विवाह में कौन लड्डू रखा है? तो इस लड़के की माँ ने समझाया कि बेटा तुम कर लो विवाह। तो उस लड़के ने कहा, माँ मेरी इच्छा नहीं। तो रिश्तेदारों से भी सोर्स डलवाया कि इसको समझा दो, बच्चा है, बुद्धि नहीं है अभी। रिश्तेदार भी समझाने आए, लेकिन फिर भी नहीं माना। तो एक दिन बाप ने उसका हाथ पकड़ा और थप्पड़ उठाया, कहा, मारूंगा तेरे को, समझेगा नहीं। तो उस बेटे ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, चलो नहीं मानते हो तो सामने जो पड़ोसी रहता है इसकी लड़की के साथ विवाह कर लूँगा। तो बाप ने कहा, उसके साथ तुझे नहीं करना है। बोले, क्यों? कहा, उसकी लड़की तेरी बहन है। बोली, वो मेरी बहन कैसे है? मेरी बहन तो मेरे घर में है। बोले, तुझे पता नहीं है, उस लड़की की माँ से मेरा गलत संबंध है, इसलिए वो तेरी बहन लगती है। तो लड़के ने कान पकड़ा, कहा, मैं किसी से विवाह नहीं करूँगा, सबको बहन ही मान लूँगा। तो शाम को फिर माँ ने बुलाया और कहा कि तूने कुछ विचार किया? उसने विचार तो किया, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। बोले, क्या? बोले, वो पड़ोसी की लड़की के साथ विवाह मैंने करने को बोल दिया था,
तो पिताजी ने कहा वो तेरी बहन लगती है, उसके साथ विवाह नहीं कर सकता। तो माँ ने कहा कि अरे तेरे पिता को क्या मालूम, वो तेरी बहन नहीं है। बोले कैसे नहीं है, पिताजी कह रहे हैं। तो बोले तेरे को मालूम नहीं, तेरे बाप को भी नहीं मालूम है, वो तेरी बहन नहीं है तो उसके साथ विवाह कर सकता है, क्योंकि तू इस बाप का है भी नहीं, तो दूसरे बाप का। पूरा बंटा ढार कर दिया। हाँ। तो उस लड़के ने कान पकड़ा कि माफ कर दो, रहने दो अभी। इस तरह के लोग, चंचल मनोवृत्ति के लोग सदैव दुख पाते। संयम, नियम और प्रामाणिकता हमारे पास में होनी चाहिए। भगवान श्री राम के पास में शूर्पणखा आती है, प्रस्ताव रखती है, लेकिन भगवान मना कर देते हैं। इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया। अगर एक सज्जन कह रहे थे अगर वहां पर कृष्ण भगवान होते तो लोग भी अजीब है। मैंने कहा कहां से तर्क ढूंढ कर लाते हो? बोले बताओ ना तो क्या होता। हमने कहा तो क्या होता, 16,109 हो जाती और क्या होता। लंका ससुराल बन जाती, युद्ध होता ही नहीं, और क्या होता उसमें। भगवान कृष्ण ने थोड़ा बंधन को तोड़ा, लेकिन ये भगवान कृष्ण की सब भक्ताणी थी। उनके भक्ति जो करते थे उनको भी लोगों ने अतिशयोक्ति में इतना रानियां बता दिया। पर भगवान कृष्ण वासना में नहीं डूबे हुए थे, वो बहुत महान बुद्धिमान व्यक्ति थे। जब से मथुरा छोड़ करके, वो गोकुल छोड़ करके गए, दोबारा वहां लौट कर नहीं आए। अगर उनके अंदर इस तरह की कोई आसक्ति होती, मोह होता, वासना होती, तो दोबारा फिर कभी न कभी लौट कर मिलने आ जाते। लेकिन कृष्ण के बारे में जिन्होंने लिखा, मेरी समझ से वो फालतू लिख दिया है। कृष्ण भगवान के पास में बहुत त्याग और संयम भी था। जब वे गोकुल से मथुरा जा रहे थे, रास्ते में राधा जी ने उनको तिलक लगाया और कहा जाइए, जिस काम के लिए आप आए हो वो काम कीजिए और यहाँ के मोह में मत पड़िए। कृष्ण भगवान हंसते हंसते फिर रथ में बैठ लेते हैं, अक्रूर और आहुक के साथ में मथुरा पहुँचते हैं, कंस का वध करते हैं, उग्रसेन को राज तिलक कर देते हैं और अपने माता पिता को बंधन से छुड़ा देते हैं। और फिर वहाँ पर क्या कहते हैं उग्रसेन की, कृष्ण तुमने मथुरा को जीता है, इस पर शासन तुम करो। कृष्ण ने कहा कि नहीं नाना जी, मेरा यहाँ का कार्य पूर्ण हो चुका है, मैं आगे के लिए प्रस्थान करता हूँ। इस गद्दी पर तो उग्रसेन ही शोभा देंगे, मेरी ये बूढ़ी हड्डियाँ इस गद्दी को क्या चलाएंगी। कृष्ण तुम इसका शासन करो। कृष्ण ने कहा जिसकी लोभ नहीं होता है वही कृष्ण भगवान कहलाता है। मुझे आपकी गद्दी नहीं चाहिए, मुझे तो आगे बहुत से धर्म की रक्षा के कार्य करने। इधर सभी गोपियां दुखी होती हैं तो कृष्ण उद्धव को समझाने भेजते हैं कि जाओ समझा देना। तो उद्धव जब समझाने आते हैं तो गोकुल की गोपियां क्या कहती हैं, मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे। केवल जमुना जी बीच में है, वहां से कृष्ण मथुरा से इधर आ सकते थे लेकिन नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आसक्ति नहीं है इसलिए आ सकते नहीं। अगर आसक्ति होती तो आ सकते थे, पर आसक्ति नहीं है, भक्ति है, इसलिए कोई आकर्षण नहीं। मिला दे श्याम से उद्धव तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। गए गोकुल से जब से ओ नहीं वापस
गए गोकुल से जब से वो नहीं वापस यहाँ आए, खता क्या हो गई हमसे, अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे, तेरा गुण हम भी गाएंगे। चरण में शीश धर धर के अरज अपनी सुनाएंगे, चरण में शीश धर धर के अरज अपनी सुनाएंगे। मिला दे श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। धन्य है कृष्ण, धन्य है राम, धन्य है तुलसीदास, धन्य है कबीर साहब, जिन्होंने इस दुनिया में लोगों के दिलों में प्रकाश किया और सभी को जीने की कला सिखाई। अनर्थकम विप्रवासम गृहभ्या परदाराभिमर्शम दंभम। गृहस्थी में अगर सुख चाहते हो तो अपनी पत्नी से पूर्ण प्रेम करना, अपने पत्नी का पूरा ध्यान करना, मन को चंचल न करना, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पद चिन्हों पर चलना, मां सीता की राह पर चलना। और ये मन ऐसा है, इसको जितना चंचल करो चंचल हो जाता है, और मन को स्थिर करो तो स्थिर हो जाता है। ऐसे गीत भी मत गाना कि मेरा मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजावे बांसुरिया। ये सब गीत मत गाइए। आपका मन मंदिर है, दिल देवालय है, आपका तन तीर्थ है, आपके कर्म ही धर्म है, आपकी वाणी अमृत वाणी है, आपका हर कदम तीर्थ यात्रा का कदम हो। आप इतनी पवित्रता से जिंदगी जिए कि जिस राह पर चल पड़े वही धर्म की राह बन जानी चाहिए, और जिस कार्य को करें वो कर्म धर्म बन जाना चाहिए, और जिस वाणी को बोलें वो वाणी अमृत वाणी हो जाना चाहिए। जिसकी भक्ति पूर्ण होती है उसके यहाँ भगवान स्वयं आते हैं राम बनकर शिवरी की कुटिया में, और जिसके पुण्य पूर्ण होते हैं उसके यहाँ महान संत स्वयं आते हैं दर्शन देने के लिए। दंभम, जिसके पास में दंभ नहीं है, दंभ माने दिखावा नहीं, वास्तविकता है, यथार्थ है, वह सदैव सुखी रहता है। और नंबर 5 अस्तैन्यम पेशनम, जो चोरी और चुगली नहीं करता है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर नहीं करता है, विवेक करके काम करता है, वो सदैव सुखी रहता है। और जो चोरी नहीं करता है, चोरी करने से बहुत दुख है। चोरी करना तो दूर है, चोरी के बारे में सोचो तो भी दुख शुरू हो जाता है, असमंजस शुरू। अभी तुम इतना ही सोच लो किसी का चप्पल चुराऊंगा तो तुम्हारे अंदर भय शुरू हो जाएगा, डर शुरू हो जाएगा, असमंजस शुरू। और इतनी बात मैं कह दूं कि यहाँ चप्पल चुराने वाले लोग आए हैं तो इसमें सबके अंदर डर शुरू कि मेरा ही चप्पल न चुरा जाए।
इसलिए सत्संग में प्रायः लोग अपना अपना चप्पल अपने सामने रखकर बैठते हैं और जब मंत्र बोलते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तो चप्पल की ओर हाथ जोड़कर कहते हैं। और कितने लोग ज्यादा ही खिलाड़ी है तो चप्पल के ऊपर बैठते हैं कि जब तक हमको ढकेल के हटाएगा नहीं तब तक चप्पल नहीं पाएगा। और जो ज्यादा ही चतुर है तो एक चप्पल पीछे उतार देता है, दूसरा आगे उतार देता है, तो चोर जोड़ा नहीं मिला पाता है। लेकिन चोर भी खिलाड़ी है, जब जोड़ा नहीं लगता है तो एक चप्पल को उठाकर चौथे कोने में डाल देता है कि तुम भी परेशान रहो। चोर भी बहुत खतरनाक लोग हैं। तुमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस श्लोक को अपने घर में कभी कभी बोला करो। अपने माँ के जब पैर छो तब कहा करो तुम्हें ओ माता, पिता के पैर छो तो तुम्हें ओ च पिता, भाई से प्रणाम करो तो तुम्हें ओ बंधुस, दोस्तों से मिलो तो सखा तुम्हें हो, और अपने बच्चों से मिलो तो कहो तुम्हें ओ विद्या द्रविड़म तुम्हें हो, तुम ही मेरे धन दौलत हो। और पत्नी से जब मिलो तो कहो हाथ जोड़कर तुम्हें वो सर्वम मम देवते। आखिरी एक परिवार मंदिर में दर्शन करने गया, बहुत भीड़ थी, तो पति हाथ जोड़ करके मंत्र बोल रहा था तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तो देवता की तरफ मुंह करके तो ये बात बोला। फिर उसको याद आई कि मेरे जूते चप्पल तो कोई नहीं ले गया, तो मुड़ के जूते चप्पल तरफ हाथ जोड़ा और मंत्र चल रहा था तो बोला तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो। फिर सोचा बच्चे छोटे छोटे इधर उधर भीड़ में खो तो नहीं गए, तो बच्चों की तरफ हाथ जोड़कर मंत्र बोला तुम्हें वो विद्या द्रविड़म तुम्हें हो। फिर मन में विचार आया इतनी भीड़ में पत्नी तो नहीं खो गई, तो उसकी तरफ मुड़ कर देखा, हाथ जोड़कर बोला कि तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। तो पुजारी पास में खड़ा था, पीठ थपथपाया, कहा तूने सही परखा, ले जा देवी को घर में। यहां क्यों आया है तो? वास्तव में जो अपनी घर की जीती जागती देवियों को न पहचान सके तो मंदिर की देवी का भी उसे आशीर्वाद क्या खाक मिलेगा। अपने घर की देवियों को पहचानिए और घर के पुरुष रूपी देवताओं को पहचानिए और उनकी सेवा कीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, तो हर मंदिर के देवी देवता आपके लिए मौन आशीर्वाद आपको देंगे। संत धर्म का रक्षक होता है, संतरी तुम्हारे धन का रक्षक होता है। संत और संतरी, संतरी पुलिस को कहते हैं, संत महात्मा को कहते हैं। संत अगर विश्राम करने लग गया तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? ये मानव धर्म, नारी धर्म, पति धर्म, माता पिता का धर्म, इसको कौन याद कराएगा? इसलिए संत को गांव गांव में जाकर के प्रवचन देना चाहिए और सबको सुख शांति की रोटियां बना बना कर खिलाना चाहिए। जैसे एक महिला किचन में रोटी बनाती है तो चिमटा रखती है, चूल्हे की आग में हाथ नहीं डालती है, चिमटा से रोटी को पकड़कर अंदर करके पकाकर बाहर निकाल देती है और खाने वालों को देती, सब खाते हैं। ऐसे संत के पास में भी चिमटा होनी चाहिए। ये संसार तो एक चूल्हा है जिसमें काम क्रोध की आग लगी हुई है और इसी आग के बीच में
सुख शांति की रोटियां सेक सेक करके पूरी दुनिया को खिलाना है तो संयम नियम का चिमटा संत के पास होना चाहिए, जिससे कि सुख शांति की रोटी बनाकर सबको खिला दे, लेकिन स्वयं काम क्रोध की आग में जलने से बच जाए। ऐसा संत को होना चाहिए। एक भक्त मुझसे पूछ रहा था, तुम्हारा आश्रम कहाँ, तुम कहाँ रहते हो? मेरा आश्रम नेपाल बॉर्डर पे है, नेपाल सीमा पर, और नेपाली भाषा हमारे यहाँ मिली जुली बोली जाती है। साथ में हम लोगों का जीवन ब्रह्मचारी जीवन है और अपने घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रहता है। हमारे साथ में जितने ये संत हैं, ये सब वैराग्य और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हमारे साथ में कोई भोग विलास का काम ही नहीं, और हमारे आश्रम में कोई माता बहन रहती भी नहीं, और हमारे साथ साथ में भी कोई माता बहन साध्वी के रूप में भी नहीं रहती, और हम साध्वी बनाते भी नहीं। हम केवल पुरुष ही पुरुष रहते हैं अपने साथ में। ये परिभाषा बताता हूँ, अपना थोड़ा परिचय देता हूँ। और बचपन से मेरी इच्छा, एक अच्छा संत बनने की इच्छा थी। स्कूल में पढ़ते थे तो भी हम सबसे निराले व्यक्ति थे। पीरियड खाली होता था तो फील्ड में अकेले एक कोने में बैठते थे। तो लोग कहते थे, तुमको बोर नहीं होते हो? हमने कहा, ना बोर ना शोर और ना आएगा चोर। मुस्कुराता रहता था, सोचता रहता था, ये संसार में क्या लोग कर रहे हैं। और बचपन से मैं प्रवचन भी देता था। स्कूल में शिक्षकों को प्रवचन सुनाता था, विद्यार्थियों को भी सुनाता था, और साधु बन गया तब तो यही धंधा ही मेरा है, प्रवचन करना। गांव में भी प्रवचन सुनाता था मैं अपने, और जब मैं सुनाता था जितने लोग पास में होते थे 200-400 इकट्ठे हो जाते थे। पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा भी मैंने लिया, पढ़ने में बहुत मन लगता था। सबसे अधिक रुचि मुझको पढ़ने में पहले भी थी, अब भी है। ज्यों ही टाइम मिलता तुरंत पढ़ने लग जाता। और याद रखना, जो व्यक्ति स्वाध्याय में रुचि रखता है, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता है, उस व्यक्ति के बिगड़ने की संभावना कम रह जाती है। इसलिए तुम भी थोड़ा धार्मिक किताबें पढ़ लिया करो। रामायण की 2 चौपाई रोज पढ़ लो, गीता का श्लोक 1 रोज पढ़ लो, कबीर के दोहे 5 रोज पढ़ लो, तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ सुधार आ जाए। यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहाँ पर छोटी छोटी किताबें भी मिल रही हैं। जीने की राह, सुख की खोज, किताबों के नाम हैं। जिंदगी जिए तो कैसे, उन्नति करें तो कैसे, ऐसी ऐसी किताबें लेकर पढ़ो। आपकी निराशा दूर होगी, दुख दूर होगा, टेंशन कम होगी, क्रोध शांत होगा, और घर में सुख शांति और उन्नति शुरू हो जाएगी। आप उन पुस्तकों को पढ़िए। जब समय पाइए तो यूट्यूब में भी प्रवचन सुनिए। प्रवचन की मेमोरी ले लो, 60 घंटे का प्रवचन डाल लो, अपने मोबाइल में सुनते रहो। और पेन ड्राइव ले लो, टीवी में लगा लो, 150 घंटे का प्रवचन सुनो। और भाइयों बहनों, याद रखना, हमारे आश्रम में 6 महीने सर्दी होती है और 6 महीने बरसात होती है। वर्षा बहुत होती है। अभी भी वहाँ सुबह सुबह रजाई ओढ़ना पड़ जाता है। और हमारे आश्रम में हमेशा बाढ़ आती है, और 10 फीट पे पानी निकलता है, 20 फीट पे बोर हो जाता है, और 40 फीट पे तो भयंकर बोर होता है। वहाँ पर कोई नहर की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाली इलाका है। और आश्रम जहाँ पर है वो 5 नदियों के बीच में है। वहाँ ठंडी बहुत लगती है। सर्दियों में 2-2 रजाई ओढ़ना पड़ता है, 3-3 स्वेटर पहनना पड़ता है। ऊपर की एक परत खाल छील जाती सर्दी के कारण। इसलिए मैं 20 साल से सर्दी में उधर जाता ही नहीं।
इधर ही रहता हूं। अब गर्मी आ रही तो उधर लौट रहा हूं धीरे धीरे। और साथ में हमारे आश्रम में आम के वृक्ष हैं, लीची के वृक्ष हैं, बहुत सुंदर फल देते हैं। बहुत सुंदर पार्क है जिसको संतों ने अपने हाथ से बनाया है। गौशाला भी है। और आश्रम में हमारे गुरु जी विराजमान हैं। उनकी उम्र 99 वर्ष हो चुकी है और अभी वे 5 किलोमीटर चलते भी हैं, चना भी चबाते हैं और काम भी करते हैं। हमारे गुरु जी बिल्कुल हष्ट पुष्ट हैं। और मैं आपको बताऊं कि यदि आप इतना कर लो तो आप भी बुढ़ापे तक कंप्लीट रह सकते हो। एक मुट्ठी चना भुना हुआ, भुने चने को क्या कहते हो आप? भुना। एक मुट्ठी चना चबा लिया करो, एक गिलास दूध पी लिया करो शाम को, और भोजन भूख से कम खाया करो। और वो धान के चावल की जो मुर्रा होती, मुरमुरा, उसको 2 मुट्ठी चबा लिया करो। और सुबह नाश्ते में थोड़ा सा कुछ गाजर, मूली, फल फूल भी ले लिया करो। फिर आप देखो, और जहाँ तक हो सके तो खुले आकाश में सोया करो। बिल्कुल स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। बुढ़ापे में भी आपको लगेगा बुढ़ापा नहीं है। ऐसी कला खेलो। और कोई कितनी अच्छी चीज ले जाए, भूख ना हो तो खाया मत करो। कभी लालच न किया करो। और अपने घर में प्रेम से रहा करो। किसी को टेंशन भी मत दिया करो। और स्वयं खुश रहो, सबको खुश रखा करो। ऐसी जिंदगी जीने की कला सीखना। परम भक्त श्री राम कुमार तिवारी जी को हम धन्यवाद देते हैं, पूर्व विधायक उत्तर प्रदेश भोपाल निवासी, जिन्होंने लगातार 7 दिन के लिए 8 दिन के लिए भंडारा खोल रखा है। आज तो उनका बहुत बृहद भंडारा होगा। कम से कम मुझे लगता है आज यहाँ 10,000 लोग भोजन प्रसाद करेंगे। आप पधारे हुए समस्त श्रोताओं के घरों में सुख शांति रहे, ऐसा मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा संगति साधु की जो गंधी को बास, गंधी कुछ देवे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। संगत से सुख उपजे कुसंगत से दुख होय, कहें कबीर ता जाइए जहाँ अपनी संगति हो।